नमस्कार, आपका स्वागत है एसएनबी क्राइम टॉक्स में। आज की हमारी सत्य घटना है ओडिशा में। एक जिला है पुरी और उस जिले में एक निमपाड़ा नाम का शहर है। उस शहर में एक महिला शिक्षक और उसका पति लेक्चरर है। दोनों की शादी को कई साल हो चुके थे। इन दोनों को एक 14 साल का बेटा भी है। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। ये शिक्षक पत्नी अपने पति को वक्त देती थी, अपने पति से प्यार किया करती थी, दोनों में अच्छी बनती थी। इनके शादी को काफ़ी वक्त भी हो चुका था। ये महिला टीचर 35 की हो चुकी थी और ये शिक्षक 45 का हो चुका था। लेकिन शादी के बहुत से दिनों के बाद ये महिला टीचर जिस स्कूल में जाती है उस स्कूल में एक शिक्षक होता है। उस शिक्षक के साथ हंसी मजाक करते करते दोनों के बीच प्यार हो जाता है और प्यार के बाद दोनों के बीच अवैध संबंध बन जाते हैं। इससे अनजान पति लेक्चरर अपना लेक्चर करता रहा और इधर पत्नी बच्चों को सिखाने के बजाय वहाँ पर रंगरेलियां मनाती रही। लेकिन इसकी भनक लेक्चरर को जल्दी से जल्दी नहीं लगी थी। अब धीरे धीरे क्या होता है, ये महिला टीचर का स्कूल में ही जो शारीरिक ज़रूरत होती है वो पूरी हुआ करती थी। इस वजह से ये क्या करती थी, जब घर पर इसका पति इसके पास आने की कोशिश करता था तब वो लेक्चरर को दूर ढकेल देती थी और उसको कहती थी कि आज मेरा मूड सही नहीं है। इस वजह से इन दोनों के बीच वाद विवाद चलना शुरू हो गए थे। दोनों की अब अच्छी खासी बन नहीं रही थी। लेक्चरर भी सोचता है इतने साल हो गए शादी को, इसके बीच ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन अब ये ऐसा क्यों कर रही है। लेक्चरर भारी सोच में डूब जाता है, लेकिन उसको इसका समाधान नहीं होता। वो बार बार अपनी पत्नी पर शक करता है कि तेरा किसी के साथ कुछ चल रहा है क्या। तो पत्नी तो तुरंत मना कर देती है, तू पागल हो गए हो क्या, मेरे ऊपर अगर ऐसे आरोप लगाने हैं तो मुझे तुम्हारी ज़रूरत नहीं है। मैं पति के बिना भी अच्छे खासे रह सकती हूँ और ये अच्छी खासी रह सकती थी क्योंकि ये स्कूल की टीचर थी। पगार दबा के होता है, इसलिए इन्हें किसी की ज़रूरत भी नहीं थी। एक दिन गुस्से में ये पति बोल देता है कि तू मेरे साथ मत रहे। बस शिक्षक पत्नी यही शब्द पकड़ लेती है और वो अलग रहने का फैसला लेती है। वो क्या करती है, निमपाड़ा क्षेत्र में एक किराए का मकान लेती है और उसी किराए के मकान में रहने लगती है। और लेक्चरर भी उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देता क्योंकि लेक्चरर उससे तंग आ चुका था। अगर बीवी से उसकी शारीरिक ज़रूरतें ही पूरी नहीं होती तो ये बीवी उसके साथ रहने के क्या लायक है। इस वजह से वो लेक्चरर भी उसके ऊपर ध्यान नहीं देता। लेकिन उस लेक्चरर को नहीं पता था कि उसकी शिक्षक पत्नी है, उसका किसी शिक्षक के साथ अवैध संबंध चल रहे हैं। अब उसकी बीवी इधर अकेली हो चुकी थी। उसको टेंशन नहीं रहा था किसी के बोलने का, किसी के दबाव का। उसको जो मन में आए वो कर सकती थी। इसलिए वो क्या करती है, जो उसका प्रेमी होता है शिक्षक, उसको अपने किराए के घर में बुला लेती है और वहीं पर उनका रंगारंग कार्यक्रम चलने लगता है। इसकी भनक उसके गलती से भी नहीं लगती। बहुत से साल होने के बाद ये शिक्षिका अपने प्रेमी के साथ खुश रहती थी और इधर लेक्चरर अब सोचने लगता है कि इतने दिनों से मेरी पत्नी मेरे से दूर रहती है, लेकिन उसको थोड़ा भी मेरा ख्याल नहीं आया। उसने एक कॉल करने की भी कोशिश नहीं की। ज़रूर कुछ ना कुछ गड़बड़ है। उसके बाद वो लेक्चरर अपने बीवी का पीछा करना शुरू करता है। उसका किसी के साथ कुछ चल रहा है क्या, इसका पता लगाने की कोशिश करता है। वो उस पर चुपके से नज़र रखने की कोशिश करता है। वो देखता है कि वो कहाँ रहती है, उसके रूम में कौन आता है, वो किसके रूम में जाती है, उस स्कूल में उसका क्या चलता है। ये सब जानकारी वो इकट्ठा करने में जुट जाता है और उसे थोड़ा थोड़ा करके सब कुछ पता चलता है। वो चुपके से उसके किराए के रूम पर नज़र रखता है तो उसको पता चल जाता है कि उसके रूम पर एक उसी के स्कूल में पढ़ने वाला शिक्षक आता है। 4-4 5-5 घंटे वो वहाँ से निकलता भी नहीं है। उसे पूरा यकीन हो जाता है और वो अपने सहकारियों के साथ एक प्लान बनाता है अपनी पत्नी को रंगे हाथ पकड़ने का और उसको अच्छा सबक सिखाने का। मंगलवार का दिन था, रात के करीब 8 बजे थे। वो सहकारियों के साथ अपनी पत्नी के घर में घुस जाता है। जब सहकारियों के साथ अंदर घुसता है तभी वो देखता है कि पत्नी के साथ साथ उसका प्रेमी शिक्षक भी है और दोनों अर्धनग्न अवस्था में है।
इसका मतलब दोनों का कार्यक्रम चल रहा था। गुस्से में उसका पति उसके बाल को पकड़ लेता है और उसको रूम से बाहर खींचता है। उसके प्रेमी को भी बाहर खींचा जाता है। उसके प्रेमी के शरीर से पूरे कपड़े उतार लिए जाते हैं और इस शिक्षिका को चप्पलों का हार पहनाया जाता है और उसके प्रेमी को भी चप्पलों का हार पहनाया जाता है। हार पहनाने के बाद दोनों को रास्ते से घुमाया जाता है। अगर ये रास्ते में चलने को मना कर दे तो इनको बुरी तरीके से मारा जाता है और मार के डर से इन्हें चलना पड़ता है। ये जब रास्ते से चलते हैं तो रास्ते में लगी भीड़ इनको ही देखती है, अपना मोबाइल निकालती है और इनका वीडियो बनाती है। अब पूरी भीड़ इसका आनंद ले रही थी। महिला अपने नग्न प्रेमी के साथ रास्ते पर चल रही थी और सारे लोग वीडियो बना रहे थे। ये बात जब स्थानिक पुलिस को समझती है तो स्थानिक पुलिस तुरंत वहां पर आते हैं और उस महिला के साथ विनय भंग करने के और उस पर हल्ला कर उसके पति, लेक्चरर और सहकारियों को अरेस्ट किया जाता है और महिला और उसके प्रेमी को भी पुलिस हिरासत में लिया जाता है और उसके बाद क्या मामला है ये पता किया जाता है। लेकिन वो जो लेक्चरर था उसके पिताजी उस पुलिस स्टेशन में आते हैं और वो बताते हैं कि मेरी जो बहू है वो मेरे बेटे को वक्त नहीं दे रही थी, मेरे बेटे से हमेशा झगड़ा करती रहती थी और इस वजह से वो अलग भी जाकर रह रही थी। 5 सालों से उसने किराए का कमरा लिया था और वहीं पर वो रह रही थी। जब मेरे बेटे ने उसके रूम में गया तो देखा कि वो किसी पुरुष शिक्षक के साथ रंगरेलियां मना रही थी। सारी गलती मेरी बहू की है, बेटे की नहीं। अगर मेरे बेटे की जगह कोई और भी होता तो वो भी ऐसा ही करता, क्योंकि अपनी खुद की पत्नी है, अपने से काफ़ी दिनों से अलग रह रही है और किसी दूसरे के साथ गलत काम कर रही है तो किसी को भी उस पर तरस नहीं आएगा, वो शायद ऐसा ही कदम उठाएगा। लेकिन आप मुझे बताइए, इस लेक्चरर ने अपनी बीवी महिला टीचर के साथ सही किया या गलत किया? इस वीडियो का उद्देश्य किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना या अश्लीलता का प्रसार करना नहीं, बल्कि आपको जागरूक करना है। समाज में ऐसी घटनाएं घटती है, इसलिए सावधान रहे, सतर्क रहे। वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें, हाइप करके पॉइंट्स दे और ऐसे सत्य घटना क्राइम स्टोरीज लगातार देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले। मिलते अगले एपिसोड में। जय हिंद, धन्यवाद।